गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th का अपनी पोइम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। लीजेंड होती पौराणिक कथाएं जिन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो स्टोरीज ट्रांसफ़र होती रहती है ना, कि अपने ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, अपने दादा दादी हैं ना, वो कहानियाँ सुनाते हैं, वो लीजेंड होती हैं। तो ये पोइम इसी बेस पे है, लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और नॉर्थलैंड है ये, आजकल जिस न्यूजीलैंड को नॉर्थलैंड कहा गया है इसमें। तो इस पोइम को देखते हैं किस बारे में है। दिस पोइम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये कहानी में इस लीजेंड के अंदर, इस पौराणिक कथा में एक बूढ़ी महिला है जो अपनी लालच के कारण सेंट पीटर को नाराज़ कर देती है। कैसे नाराज़ होता है, उसकी किस हरकत से नाराज़ होता है, देखते हैं पोइम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, बहुत थोड़ी, न के बराबर, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। कहते हैं कि बहुत दूर नॉर्थलैंड के अंदर जहाँ पर दिन के घंटे होते हैं वो थोड़े होते हैं, यानी कि दिन के घंटे, दिन का टाइम थोड़ा टाइम होता है, दिन छोटे होते हैं बजाय रातों के। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जब सर्दी की जो रातें होती हैं वो बहुत अधिक लंबी होती हैं, इतनी लंबी होती हैं दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, कि पूरी रात कोई सो भी नहीं सकता। यानी कि पूरी रात, इतनी लंबी रातें होती हैं कि आदमी की नींद पहले ही पूरी हो जाती है। इसलिए कहा कि कोई भी पूरी रात भर कोई नहीं सो सकता, बहुत लंबी रातें हैं। ना कि इन दिनों उस जगह के बारे में बताया गया जहाँ के दिन हैं वो बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं। कहाँ की बात बताई गई? नॉर्थलैंड की। तो ये अपनी एक स्टांजा है। हम सेकंड स्टांजा देखते हैं। वेयर दे हार्नेस द शीप्ड रेंडियर। ये रेंडियर एक जानवर है, अपने जैसे हॉर्स है, इस तरह का जानवर है। टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज, जब वहाँ के ऊपर स्नोज, बर्फ़ गिरनी शुरू होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो क्या करते हैं वो लोग, वहाँ के स्लेज गाड़ियाँ, जो बर्फ़ के ऊपर विदाउट व्हील की जो गाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो जिसके पहिए नहीं होते, और वो रेंडियर से जोड़ी जाती हैं, ठीक है। और तो जब बर्फ़ गिरती है तो रेंडियर से गाड़ियों को जोड़ दिया जाता है। स्विफ्ट रेंडियर, तेज़ भागने वाले, तेज़ दौड़ने वाले रेंडियर हैं, उनसे वो गाड़ियों को जोड़ दिया जाता है, यानी गाड़ी जोड़ने का काम शुरू हो जाता है। और एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लॉथ। अब और क्या पहचान बताई उस जगह की, उस प्लेस की, कि जो वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना सर्दी के अंदर, वो उनकी ऐसी लुक होती है, उनके कपड़े हैं वो रोएदार कपड़े पहना देते हैं, गर्म कपड़े, जिनके बड़े बड़े रोए होते हैं, फरी क्लॉथ, वो बड़े फनी लगते हैं। और जब उनको देखने में ऐसे लगते हैं बच्चे जैसे भालू के बच्चे हों, बियर कब्स, भालू के बच्चों के जैसे उनकी लुक हो जाती है, बड़ी देखने में बड़ी फनी है, देखते ही हंसी आती है। तो ये दोनों में बताई, पहले नॉर्थलैंड के बारे में बताया कि भाई जहाँ के दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है। सेकंड स्टांजा में बताई कि जब बर्फ़ गिरनी शुरू होती है तो वहाँ के लोग स्लेज गाड़ियों को, रेंडियर से तेज़ दौड़ने वाले रेंडियरों को गाड़ी में जोड़ शुरू कर देते हैं। हार्नेस होती है गाड़ी में जोतना। फिर वहाँ के बच्चों के बारे में बताया कि जब ठंड ज़्यादा होती है तो बच्चे फनी और फरी कपड़े, फर वाले रोएदार कपड़े पहन लेते हैं, गर्म कपड़े, उनकी लुक भालू के बच्चे के जैसी हो जाती है। आगे और देखते हैं, आगे बताया दे टेल देम। अभी यहाँ से स्टोरी बताई गई उस नॉर्थलैंड के बारे में, जो लीजेंड है, एक पौराणिक कथा है, उसमें क्या बताया, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। अब यहाँ एक बड़ी जिज्ञासूपूर्ण, जिस स्टोरी को हम बड़ी जिज्ञासा के साथ सुनना चाहते हैं, क्यूरियस स्टोरी है। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, हालांकि इसकी सच्चाई के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। ये पोइट कहता है कि कहानी बड़ी जिज्ञासु है, लेकिन मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। कहानी पोएम के माध्यम से लिखी गई है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू,
और अब ये कहानी क्यों सुना रहा है ये भी बता रहा है कि अगर मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊं तो तुम्हें एक शिक्षा मिलेगी, तुम्हें सीखने को कुछ मिलेगा। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अगर मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊं तो आपको ये बड़ी शिक्षाप्रद है, आपको शिक्षा मिलेगी इससे। तो ये आगे हम स्टोरी देखो क्या है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। एक बार जब इस नीचे संसार के अंदर बहुत भले सेंट पीटर यहाँ रहा करते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रेचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो जैसे तुम्हें पता है, जस्ट एज ही डिड जैसे कि वो ऐसा किया करते थे। क्या करते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रेचिंग कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और प्रेचिंग करते रहते थे, उपदेश देते रहते थे। उनका काम उपदेश देना था। जैसे तुम्हें पता है कि वो एक जगह पे नहीं रुकते थे और वो घूमते घूमते उपदेश देते रहते थे। अच्छा आगे है इसमें, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। अब वो घूमते घूमते एक कुटिया के झोपड़ी के किनारे एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पूरे धरती का राउंड, पूरे धरती पे घूमते घूमते अब वो एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंच गए। वेयर ए लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ। अब वहाँ पे एक छोटी महिला, ए लिटिल वुमन का मीनिंग होता शॉर्ट हाइट की, छोटे हाइट की थी वो महिला, छोटे कद की थी। वो केक बना रही थी एंड उनको हार्थ के ऊपर, चूल्हे के ऊपर वो पका रही थी। जो वुडन स्टोव होता है हार्थ, अंगीठी के ऊपर उनको पका रही थी। आगे हम इसको देखते हैं। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। अब क्या हुआ कि भाई पूरे दिन भर वो उनका जो सेंट पीटर थे वो दिन भर उपवास रखा करते थे, फास्ट रखा करते थे। तो कहते दिन भर के फास्ट रखने से वो बीइंग फेंट, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उनका शरीर में कमज़ोरी आई हुई थी, शाम तक कमज़ोरी आ जाती दिन भर खाना न खाने से। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और पूरा दिन भी लगभग गुजर चुका था, यानी पूरा दिन गुजर चुका था, शाम हो चुकी थी और उनको फास्ट रखने की वजह से काफ़ी शरीर भी कमज़ोरी महसूस कर रहा था। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, किससे पूछा? उस लिटल वुमेन से, छोटी महिला से जो केक बना रही, उससे उसने पूछा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि उसके जो बहुत सारे केक हैं, केक के जो स्टोर है उसके पास, उसमें से सिर्फ उसे एक केक खाने को दे दे। उस महिला से क्या कहा सेंट पीटर ने कि आपके पास जो बहुत सारे केक का स्टोर है, स्टोर में बहुत सारे केक हैं, उनमें से मुझे सिंगल वन, सिर्फ एक खाने के लिए दे दीजिए। सो शी मेड ए वेरी लिटल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। अब आगे स्टांजा में क्या बताएगा? सो शी मेड ए वेरी लिटल केक। अब वो महिला बड़ी सेल्फिश थी, उसने देखा कि इसने केक मांग ही लिया है, तो तेरे केक है ना ये बड़े बड़े केक हैं, इसलिए उसने उसके लिए एक छोटा सा केक बनाया। सो शी मेड ए वेरी लिटल केक, उसने उसको देना पड़ेगा, तो इसलिए वो मना भी नहीं कर सकती थी, बड़ी सेल्फिश थी, तो उसने उसके लिए एक छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने बेकिंग के लिए, पकाने के लिए उसको डाला, आग के ऊपर डाला उसको, शी लुक्ड एट इट, और उसने उस केक के ऊपर उसकी नज़र गई, उसने देखा, थॉट इट सीम्ड, तो उसको देख के ये सोचने लगी, टू लार्ज टू गिव अवे, कि इसको देने में, किसी को देते हैं तो देते समय देने के लिए तो बहुत बड़ा है भाई, मैं इसको किसी को फ्री में दूंगी तो ये बहुत बड़ा केक है, मेरा मन नहीं करता। वो बड़ी लालची थी। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when they turned it over as large as the first had done. अब उसने आगे बताया कि therefore she needed another, इसलिए उसने, needed का मीनिंग होता है आटा गूंथना, इसलिए उसने दूसरा
आटे का और गोला गूथा, दूसरा गोला बनाया केक बनाने के लिए। एंड स्टिल स्मॉलर वन, और उससे और भी छोटा, जो पहले वाला था उससे स्मॉलर, वो और छोटा, छोटे साइज़ का थोड़ा आटा लिया उसने, पहले की बजाय छोटा बनाया उसने। बट इट लुक्ड, लेकिन जब उसको भी देखा, जब वो पकने के लिए, जब वो उसने केक बनाया उसका, एंड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जब उसको पलटने लगी आग के ऊपर, जब सेक रही थी आग के ऊपर, पका रही थी और उसको पलटने लगी, तो उसने देखा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि ये भी पहले जितना ही बड़ा है, अब ये केक भी उतना ही है। अब उसके फिर लालच आ गया। अब आगे देखो उसने क्या किया। देन शी लुक ए टिनी स्क्रैप ऑफ डफ, then she took a tiny scrap of duff and rolled it flat. फिर उसने और थोड़ा सा, ए टिनी बिल्कुल थोड़ा सा, स्क्रैप ऑफ डफ, स्क्रैप ऑफ डफ, डफ होता गुथा हुआ आटा, और उसका स्क्रैप माने उसका छोटा सा भाग, छोटा सा टुकड़ा। फिर उसने गुथे हुए आटे में से थोड़ा सा भाग लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेलन से रोल करते हुए उसको घुमाते घुमाते उसको चपटा बना दिया, फ्लैट। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, और उसको पकाते हुए उसको, वो पका तो इतना पापड़ के जैसा, वेफर के जैसा, जैसे पापड़ होती है या इसको मालपुआ कह सकते हैं, वेफर, उसके जैसा बन गया, यानी कि केक के जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल पतला सा बना दिया था। एंड फिर भी बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन उसको भी वो अपने से पार्ट, यानी कि अपने से डिपार्ट नहीं कर पाई, अपने से दूर नहीं कर पाई। उसको देने से उसका मन था, उस मन में लालच आ गया उसके मन में, वो दे नहीं पाई, कुडंट पार्ट विद दैट, उसको भी न, उसको देने को मन नहीं कर रहा था। सो उसने क्या किया आगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फॉर शी सैड, इसलिए वो बोली, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। उसने कहा, जब मैं इसको खुद खाने के लिए पकाती हूँ तो मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं, अपने खाने के लिए जब मैं बनाती हूँ केक तो वो छोटे छोटे लगते हैं। एंड आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं दूसरे को देती हूँ तो वो बड़े दिखाई देते हैं। तो ये उसके मन की लालच की अवस्था को, स्टेट ऑफ ग्रीड ऑफ हर हार्ट, उसके मन की लालच की अवस्था को दिखाता है। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, कि भाई जब किसी को देते हूँ तो मेरा मन ये करता है कि तो बहुत बड़ा है, और जब खुद खाने के लिए बनाती हूँ, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं अपने लिए खाने के लिए पकाती हूँ तो ये केक बहुत छोटे लगते हैं, वही केक, और जब दूसरे के लिए देने के लिए बनाती हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। उसके मन की फ़र्क है, उसके मन में लालच है। तो क्या किया उसने, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, सेल्फ होती है अलमारी, क्लोजेट, इसलिए उसने उसको अलमारी में ही रख दिया, देने की बजाय अपने स्टोर में ही रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फॉर ही वॉज हैंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इन टू प्रोवोक ए सेंट। अब क्या हुआ कि अब वो सेंट पीटर, जो बहुत भला आदमी था, गुड सेंट पीटर, बहुत भले आदमी सेंट पीटर ने, अब वो उसके बर्दाश्त नहीं रहा उस महिला के लालच की वजह से, और ग्रीव एंग्री, अब वो बहुत नाराज़ हो गए, बहुत गुस्से में हो गई। फॉर ही वॉज हैंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ही भूखा था और बहुत कमज़ोर था, शरीर में दुर्बलता आ गई थी, सुबह से वो फास्ट रखता था, तो कमज़ोरी और भूख की वजह से सेंट पीटर बहुत नाराज़ हो गया, बहुत गुस्से में हो गया। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज इन टू प्रोवोक ए सेंट, और अवश्य ही एक ही महिला जो उस सेंट को नाराज़ करने में काफ़ी थी, यानी कि वो महिला ने इतना गलत काम कर दिया लालच की वजह से, इतने नाराज़ कर दिया संत को कि वो अकेली ही एक संत को नाराज़ करने में काफ़ी थी। एंड ही सेड, और उसने कहा, एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव ए बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। आगे सेंट ने कहा कि तुम इतनी सेल्फिश हो, यू आर फार टू सेल्फिश, कि
सेल्फिश तो होते हैं लोग, लेकिन सेल्फिश तुम इतनी अधिक सेल्फिश हो टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म कि तुम एक मानव के रूप में नहीं होनी चाहिए। एक मानव को होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा तुम सेल्फिश हो, कहीं ज़्यादा लालची हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, कि तुम्हारे पास भोजन और आश्रय है, दोनों भोजन और आश्रय देने में तुमने बहुत लालच दिखाया है। न तुम रहने के लिए कह रही हो, न भोजन देने के लिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और जो तुम्हारे पास शरीर को गर्म करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए आग है। तो 3 चीज़ों के लिए तुमने लालच दिखाया है, जो आग है, भोजन है और रहने की जो जगह है, इसके लिए तुमने लालच दिखाया है। इसलिए तुम आदमी के रूप में, आदमी के ह्यूमन के फॉर्म में तुम ठीक नहीं हो। मानव के रूप में तुम बहुत अधिक से अधिक लालची हो, सेल्फिश, बहुत अधिक स्वार्थी हो। ये सेंट ने कहा बड़े नाराज़ होके। अगली में पढ़ेंगे, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट यूर स्कैंटी फूड। अब सेंट ने गुस्से में होकर उसको श्राप दे दिया। और श्राप में क्या क्या श्राप दिया, देखो क्या कहा, नाउ यू शैल शुड बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम्हें मैं एक पक्षी के जैसा बनाऊंगी, तुम जाके पक्षी बनो। एंड शैल गेट यूर स्कैंटी फूड, और तुम स्कैंटी होता बदबूदार भोजन खाओ, जैसे पक्षी सड़ा हुआ बदबूदार या छोड़ा हुआ भोजन खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, स्कैंटी फूड। ठीक है, तुम एक पक्षी बनोगे। यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट यूर स्कैंटी फूड, और पक्षियों की बात स्कैंटी फूड खाओ, सड़ा और ख़राब खाना। और इसके लिए तुम्हें और भी मेहनत करनी पड़ेगी, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग होता है छेद करके, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, दिन भर तुम्हें जो कठोर लकड़ी है, सूखी हुई कठोर लकड़ी, उसमें तुम्हें दिन भर छेद करके खाना पड़ेगा। यानी किसकी बात कर रहा है, जो अपना वुड कटर नाम का जो बर्ड होता है, तो दिन भर सूखी लकड़ियों में चोंच मार के उसमें छेद करता है, और उसमें जो कीड़ा निकलता है, जो इंसेक्ट निकलता है, उसको खाता है, वो खाना, वो उसका खाना है। तो कहता है तुम जाओ और वुड कटर पक्षी बन जाओ, कट फोड़वा। और उसके लिए क्या कह दिया, क्या श्राप दे दिया, यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, तुम एक पक्षी बन जाओ, ऐसे पक्षी कि तुम स्कैंटी फूड खाओ, ख़राब खाना खाओ पक्षियों वाला। बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, दिन भर सूखी और कठोर लकड़ी में छेद करके तुम खाना खाओ, स्कैंटी फूड खाओ। आगे बताया, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, अब वो पक्षी क्या किया, अब वो महिला थी पक्षी बन गई, वुड कटर पक्षी बन गई, और रसोई में अपने काम कर रही थी। तो क्या हुआ, वो पक्षी बन के जो रसोई की चिमनी थी उसमें से ही वो पक्षी बन के उड़ गई। शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और उस दिन से उसने एक शब्द भी नहीं बोला है, क्योंकि वो अब मनुष्य के रूप में तो रही नहीं, अब वो पक्षी बन गई तो शब्द कहाँ से बोल लेगी। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कभी भी एक शब्द भी नहीं बोल ली। वो महिला चिमनी में से सीधी उड़ के बाहर चली गई और किसी से भी एक वर्ड भी नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पिकर फॉर शी वाज चेंज टू ए बर्ड, और उस टॉप के, उस घर के शिखर के ऊपर से जाके एक वुड पिकर के रूप में, पक्षी के रूप में जाके, और वो वुड पिकर बन गई। शी वाज चेंज टू ए बर्ड, एक पक्षी के रूप में वो बदल गई वुड पिकर पक्षी के रूप में, और आउट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लू, घर के शिखर के ऊपर से उड़ गई, वो पक्षी बन गई। इस प्रकार ये पोइम है। आगे अगली में क्या बताया, शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब जो वुड पिकर पक्षी है उसके सिर के ऊपर एक लाल पंखों की निशान होते हैं, जैसे उसने कैप लगा रखी हो। तो शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वर बर्न ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम। अब आगे क्या बताया, लेकिन उसके सिर के ऊपर जो लाल कपड़ा उसने ओढ़े हुए था, लाल चुनरी जिसने ओढ़ी हुई थी, अब वो चुनरी उसकी उस पक्षी के
सिर के ऊपर कैप के रूप में तो उसने प्रदान कर दी, उस पक्षी के ऊपर लाल होते तो उस महिला की जो चुनरी थी वो तो लाल कैप के रूप में ट्रेन हो गई। एंड दैट वाज लेफ्ट द शेम, वो टोपी तो शेम की शेम बदल गई, यानी कि उसकी लाल चुनरी थी वो उसकी लाल कैप में बदल गई, उस पक्षी के सिर पे डाल दी गई। उस पक्षी के ऊपर लाल पंख होते हैं। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वर, लेकिन बाकी के जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो जल गए। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, आग में जल के काले हो गए और ख़त्म हो गए। बाकी के कपड़े, क्योंकि पक्षी के और कपड़े होते ना, ये सिर के ऊपर सिर्फ उसकी चुनरी के रूप में एक कैप बनी हुई है और बाकी उसके कपड़े आग में ही जल गए, यानी कि ख़त्म हो गए। एंड एवरी कंट्री, आगे अब बताया, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय ही सीन हर इन द वुड, और हर देश के सब बच्चे अब उसको जंगलों में देखते हैं, जंगलों के अंदर वुड कटर के, वुड पिकर के रूप में उसको देखते हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और उस दिन से उसे पेड़ों के अंदर देख सकते हैं, उस दिन से, टिल दिस वेरी डे, उसी दिन से हम उसको कहाँ देखते हैं, वेयर शी लीव्स इन द ट्री, वो पक्षियों में रहती, पेड़ों के अंदर रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और पेड़ों के जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, सूखे भाग होते हैं, उनमें से उसको छेद करके उसमें से भोजन प्राप्त करती है, यानी कि जो कीड़े होते हैं उनको छेद करके निकाल के खाती है। तो ये उस महिला को श्राप मिल गया सेंट के द्वारा अपने लालच के कारण। तो ये अपनी पोइम थी। ये पोइम बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम है और ये एक इसको पौराणिक कथा के रूप में लिखा गया है। पौराणिक कथाएं वो होती हैं जो एक जनरेशन अपनी बच्चों को वो कहानियाँ सुनाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होती रहती हैं, वो पौराणिक कथाएं होती हैं। तो इस पौराणिक कथा को पोइम के माध्यम से सुनाया गया है, कवि ने लिखा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम है बेटा, ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया तो रिपीट भी कर लेना। ओके, और मेरा कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके।